श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। कल के प्रसंग में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने देवी को दीक्षा दी। अब अनेक अनेक देवी देवताओं को भी आपने दीक्षा प्रदान की। बोले सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक भजन मनुष्य योनि में हो सकता है, देव योनि में भजन नहीं हो सकता। जो भजन के अधिकारी नहीं, उनको भी भजन के अधिकारी बना के उनको वैष्णव बनाया दिया और उनको दीक्षा दी। अब ध्रुवदास जी महाराज आपका वर्णन करते हैं कि रामानंद अंगद शोभु हरिव्यास रुचित एक एक के नामते सब जग होत पुनि। ये प्रियादास जी महाराज से जो राधा वल्लभी संत थे, तो उन्होंने भक्त नामावली लिखी। उसमें भी उन्होंने श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का वर्णन किया और उन्होंने बताया उच्च कोटि के रसिक संत और समस्त रसों के असाधारण विद्वान और अगाध सिंधु है। केशो भट्ट श्री भट्ट सुसाधु श्री हरिव्यास सब रस अगाधु। अब द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक श्री भगवान निम्बार्काचार्य, रसिक सम्राट श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का रस प्लावित सुमधुर नाम तत्कालीन समय संप्रदाय भावुक संतों और राजा महाराजाओं और देवता लोग पर्यंत सादर चीर सुन रहे हो। बोले उस काल में जितने भी राजा थे, महाराजा थे, जितने महतजन थे और देवी देवता समस्त बोले श्री आचार्य हरिव्यास देवाचार्य जी के अनुगत थे। सब जगह आपकी दिग्विजय ध्वजा पताका फहरा रही थी और उसी समय बोले चारों तरफ रस का वर्षण हो रहा था। बोले इसी चीज को वर्णन करते हुए और देखते हुए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, जो श्री मन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के धुरी से दूसरी थे, वो उन्मत्त होकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का स्तव का गायन करते। श्री हरिव्यास गुरुवे लोकत्रय हितायवे हरि प्रिया स्वरूपाय राधा कृष्णात्मने नमः। बोले जो त्रिलोकी को कल्याण करने के लिए तत्पर श्री हरिप्रिया सखी जो हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई, उन्होंने केवल संसार सागर को ही पार नहीं किया। हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने ये बात प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं तो उन्होंने लोकत्रय हिताय वे तीनों लोकों का तारण किया। इस त्रिलोकी का कल्याण करने में तत्पर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज बोले वो कैसे हैं? हरिप्रिया स्वरूपाय राधा कृष्णात्मने नमः। बोले राधा कृष्णात्मक साक्षात युगल किशोर जी ही हैं, उनके स्वरूप भूत एवं श्री हरिप्रिया जो स्वरूप है, ऐसे श्री गुरु मद हरिव्यास देवाचार्य जी के लिए बोले हम नमस्कार करते हैं। नमो मांगल्य कल्याण महासद्गुण राशे सच्चिदानंद रूपाय हरिव्यासाय स्वामिने। बोले जो महामांगलिक स्वरूप है, जिनके दर्शन करने मात्र से मंगल होता है, बोले उन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज और अनंत शुभ गुणों की खान है, समुद्रवत है, रस के भंडार है, सच्चिदानंद घन शिरोमणि सदचिद आनंद का पूर्ण विकास बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के में है। बोले उन आचार्य शिरोमणि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के लिए हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने वृंदावन महिमा व्रत का गायन किया। उन्होंने ही श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का स्तव लिखा। युगलाय नमस्तुभ्यं सत्याय सत्यवादिने जनेशाय मुनीशाय देव्यादि गुरुवे नमः। बोले सत्यवादी एवं सत्य स्वरूप आपका एक नाम आया सत्यवादी। बोले युगल प्रिया के रस को छोड़ के अन्य कोई चर्चा ही नहीं करना, उसी का नाम है सत्यवादी। संसार तो पूरा झूठा, सांसारिक जितनी भी चर्चाएं करना वो झूठ बोल रहा है। तो निरंतर युगल रस की चर्चा करना, निरंतर युगल रस का पान करना, निरंतर उसी का उपदेश देना, बोले ऐसे सत्यवादी आप हैं।
और सत्य स्वरूप कौन है? बोले लाला लाल। वास्तविक सत्य स्वरूप तो बोले प्रियालाल है। ऐसे युगलात्मक स्वरूप राजा महाराजाओं, मुनीश्वरों तथा महात्माओं तथा देवताओं के गुरुदेव। उस समय समस्त राजा, महाराजा, प्रजा, जितने मुनीश्वर और देवी देवताओं के भी आप गुरु थे। चटथावल ग्राम में जो देवी को दीक्षा दी, ये एक प्रसंग तो सभी महापुरुषों ने गाया, भक्तमाल में भी आया, नाभा स्वामी जी ने खूब अच्छे से गाया, प्रियादास जी महाराज ने भी गाया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं केवल एक ही देवी को दीक्षा नहीं दी, कितने ही देवी देवताओं को आपने दीक्षा प्रदान की। यानी जो भी सामने आया सबको इस निकुंज रस का दान कर दिया, चाहे वो पात्र था या नहीं था, उसको पात्रता आपने प्रदान कर दी। ये आपकी हेतु की कृपा। बोले ऐसे गुरुदेव, बोले उनके लिए हम नमस्कार करते हैं। नमः प्रणय गम्याय, नमः प्रणय मूर्तये, नमः प्रणय दात्रे वे हरिव्यास महात्मने। बोले प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी कैसे प्राप्त होते हैं? प्रेम के द्वारा। जैसे युगल किशोर जी प्रीति के द्वारा प्राप्त होते हैं, किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं। बोले ऐसे प्रेम द्वारा प्राप्त होने वाले और साक्षात प्रेम स्वरूप है। साक्षात प्रेम का स्वरूप ही बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज है। वो उस रूप में प्रकट हो गए, साक्षात प्रेम के स्वरूप तथा प्रेम प्रदान करने वाले। स्वयं प्रेम के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनको प्राप्त होते उनको भी साक्षात प्रेम स्वरूप और प्रेम प्रदान करने वाले ऐसे परमहंस चूड़ामणि श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को हम नमस्कार करते हैं। नमो भक्त स्वरूपाय भक्त प्राप्य नमोस्तुते, भक्त व्याधि विनाशाय भक्त संतोष कारण। बोले भक्तों के संपूर्ण संकटों के विनाशक अपने जो आश्रित जन है, ऐसा नहीं सोचना वो तो उस समय हरिव्यास देवाचार्य जी के जो दीक्षित थे वही उनके आश्रित थे। आज उसी परंपरा में अपन सब दीक्षित है, तो अपन सभी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के ही आश्रित हैं। तो वो अपने आश्रित जनों के संपूर्ण संकटों का विनाश करते हैं, सम्यक प्रकार के कष्टों को नष्ट करने वाले और सदुपदेश द्वारा भक्तों को पूर्णतः संतोष प्रदान करने वाले। उनके सम्यक प्रकार के कष्टों को दूर कर दिया। आप कष्टों को दूर कैसे करते हैं? बोले आपकी शरणागति से निश्चित रूप से निकुंज की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ा कष्ट गोसाई जी महाराज कहते हैं जन्म मरण अति दुखदायी। जब आपका जन्म मरण का फंदा ही कट गया तो सारे कष्ट ही खत्म हो गए। तो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले और अपने उपदेशों द्वारा, अपनी महावाणी जी में आपने कितने उपदेश दे रखे, पूरा सिद्धांत के अनुसार चलो तो कह रहे पूर्णतः संतोष प्रदान करने वाले। एक बार सिद्धांत को पक्का समझ लो तो बोले पूर्णतः संतोष हो जाएगा कि अब हमें कुछ नहीं करना। बोले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के लिए हम भूयो भूयो नमस्कार करते हैं। राधा कृष्ण तटस्थाय, राधा कृष्ण विलासिने, राधा कृष्ण रसज्ञाय, राधा कृष्ण प्रदायने। बोले श्री राधा कृष्ण के सतत सन्निधान में रहकर निरंतर हरिप्रिया सहचर्य रूप से बोले निरंतर युगल किशोर जी की सेवा में रत रहने वाले और उनके विलास परायण के संदर्भ में युगल वर्ग के निगुणतम रस में रसायित, ऐसे निगुणतम रस केली में उस रस से रसायित होके और सेवा संपादन करने वाले बोले हमारे आचार्य स्वरूप श्यामा श्याम को प्रदान करने वाले, अपने आश्रितों को श्यामा श्याम को प्रदान करने वाले, युगल किशोर जी को दर्शन कराने वाले ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के लिए हम नमस्कार करते हैं। राधा कृष्ण मनोज्ञाय, राधा कृष्ण वतारिणे, हरिव्यास नमस्तेस्तु राधिका कृष्ण सेविने। बोले अंतर्यामी,
अंतर्यामी तो ठाकुर जी सबकी गट-गट की जानते हैं। लेकिन उन राधा कृष्ण के हृदय की जानने वाले बोले हरिप्रिया सहचरी जी है, ये हरिव्यास सेवाचार्य जी है। युगल किशोर की अंतर्यामी बोले ये हरिप्रिया सहचरी जी है। इससे राधा कृष्ण मनोज्ञा है, उनके मन को अभिप्राय को जानने वाली और भाव संपन्न रसिक महानुभावों के लिए विविध निकुंजों के युगल वर्ग को दर्शाने वाले, जो इस भावमयी रसोपासना में जो निमग्न रहते हैं, उनके लिए नित्य नित्य नई नई लीलाओं का सृजन करते हुए और विविध निकुंज के विलासी युगल वर्ग के दर्शन कराने वाले बोले ऐसे युगल वर्ग की सेवा में तत्पर श्री हरिव्यास देव के लिए हम नमस्कार करते हैं। मंत्र राज स्वरूपाय मंत्रार्थ राजार्थ कारिणे मंत्र राज प्रकाशाय हरिव्यास ते नमः। साक्षात काम बीज स्वरूप, यहाँ पे कह रहे मंत्र राज स्वरूपाय, गोपाल मंत्र राज का जो प्रथम शब्द है वो काम बीज है। तो साक्षात काम बीज स्वरूप और काम बीज युक्त मंत्रराज का यथार्थ अर्थ करने वाले और मंत्रराज के प्रकाशक, वार्षिक अर्थ सिद्धांत सुख के दूसरे पद नंबर में किया। और रसमय अर्थ तो कितनी जगह है, श्रुत सुख में, ससुख। बोले ऐसे मंत्रराज के प्रकाशक बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आचार्याय नमस्तुभ्यं पूर्वाचार्य स्वरूपिणे त्रिगुणाचार्य जत्रैवे हरिव्यासार्य ते नमः। बोले त्रिगुणाचार्यों को जीतने वाले, ये सृष्टि त्रिगुणात्मक, इसमें जितने भी उनके आचार्य हैं बोले उन सबको जीतने वाले बोले श्री निम्बार भगवान की पुनर्अवतार। बोले निम्बार भगवान ने ही श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के रूप में अवतार लिया है। तो कह रहे निम्बार भगवान की पुनर्अवतार, ऐसे निम्बार का आचार्य स्वरूप आचार्य वर, क्योंकि इस रस का वर्णन या तो निम्बार भगवान ने किया। प्रातः स्मरामि युग केली रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय मुदार वृक्षम सोरी प्रभाव्रत मात्म गुण प्रकाशम युग्माम गिरेणु कणिकांचित सर्वसत्व। इस प्रातः स्वराज में पूरे योग पीठ का वर्णन, पूरे सारे सुखों का वर्णन सब कुछ कर दिया। बोले इसी सिद्धांत रूपी, इसी निम्बार भगवान के सिद्धांत को मंथन करके बोले हरिव्यास आचार्य ने महावाणी रूपी रसरत्न के खजाने खोल दिए। तो इसलिए आपको निम्बारकाचार्य के पुनर्अवतार ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इमं स्तवम महामोह नाशकम यो नर पठेत शीघ्रमेव कृपा पात्रम स राधा कृष्ण योर भवेत। अब प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने इस स्तव का नाम लिखा कि महामोह नाशक। संसार में मोह सबका ही होता है, किसका नहीं होता, सबका होता है। एक साधारण मोह होता है जो प्रयास करने से छूट जाता है, उससे कुछ बड़ा मोह होता है तो बोले वो अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा बार बार समझ के उसका परित्याग कर देता है। लेकिन जिसके अंदर महामोह हो बोले वो तो किसी प्रकार से नहीं कटता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जन इस महामोह नाशक स्तव का नित्य पाठ करेगा, जो जन इनका नित्य पाठ करेंगे बोले वह अति शीघ्र ही जब संसार सम्यक प्रकार से मोह का त्याग हो गया तो युगल किशोर जी की प्राप्ति करने में देरी क्या रही। भाई जब तक चित्त नहीं लग रहा, जब तक समय नहीं मिल रहा, जब तक अपना उस प्रकार से भजन नहीं रहा, जब तक कहीं न कहीं अपने हृदय का मोह कहीं न कहीं टिका हुआ है। बोले जब सम्यक प्रकार से मोह नष्ट हो जाएगा तो बोले अति शीघ्र राधा माधव का कृपा का भाजन हो जाएगा। देखो आचार्य ने कितनी बड़ी बड़ी कृपा की। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, केवल ये 10 श्लोक है। बोले नित्य उठ के पाठ कर लो, सम्यक प्रकार का मोह नाश हो जाएगा। पर इसके लिए भी समय नहीं है या तो भूल जाते हैं या समय नहीं। और यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव धनी मान्यों, राजा महाराजाओं तथा विद्वत समाज के ऊपर छाया हुआ था।
उस समय जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह जी निम्बार संप्रदाय के प्रबल समर्थकों में से एक विशिष्ट राजा थे। वो भी अपने ही आचार्यों के शिष्य थे। तो वैष्णव संप्रदाय को शाखा प्रशाखाओं के रूप में विघटित होते देख चिंतित होकर उन्होंने जयपुर में सभी वैष्णव आचार्यों का सम्मेलन आयोजित किया। यानी उसी समय से वैष्णव संप्रदाय अपने आप में खींचातानी होनी शुरू हो गई। ओके मैं बढ़ा, ओके मैं बढ़ा, ओके मैं बढ़ा। जब ऐसा विघटन होते देखा तो इन राजाओं को सवाई जयसिंह जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने सभी वैष्णव आचार्यों को जयपुर में बुलाया, सभी आचार्यों को बुलाया और ये चिंता जाहिर की, बोले ये बात ठीक नहीं। और उनका श्री निम्बार संप्रदाय के सम्मान में रसिक राज राजेश्वर प्रवर हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का 10 नाम का स्तव उठ के जैसे मंगलाचरण करने बोलते हैं स्टेज पे, तो उन्होंने श्री हरिव्यास के निम्बार संप्रदाय के थे, तो हरिव्यास देवाचार्य जी के जो स्तव बोला उन्होंने, उसमें केवल हरिव्यास देवाचार्य जी के 10 नाम है। वो 10 नाम बोले हरि प्रिया, हरि व्यासो, देव देवो जगद्गुरु, प्रेम गम्यो भक्तराज, सर्व संशय नाशन, दिग्विजेता महाचार्य, सदा युग्म स्वरूप, एतानि दशनामानि प्रातरुत्थ्या यः पठेत, सर्वतस्तु भयान मुक्तो राधा कृष्ण पदम व्रजेत, त्रिगुणाय न दात्वानि दशनामनि केशन। पहला नाम लिया उन्होंने हरिप्रिया, आप हरिप्रिया सचरु से विराजमान है। दूसरा नाम लिया हरिव्यास देवाचार्य, हरिप्रिया हरिव्यास। तीसरा नाम लिया देव देवो जगतगुरु, देवताओं के भी देवों के जगतगुरु आप हैं। संसार में तो जगतगुरु है ही, लेकिन देवी देवताओं के देवों के देव के जगतगुरु बोले आप हैं, देव देवो जगतगुरु। और प्रेम गम्यो भक्त राज, प्रेम से प्राप्त होने वाले इसलिए प्रेम गम्य। और भक्तराज, भक्तों में शिरोमणि। सर्व संशय नाशना, सम्यक प्रकार के संशय को दूर करने वाले। अब देखो एक सिद्धांत सुख को पूरा अगर कोई ठीक प्रकार से समझ ले तो मैं सोचती हूँ उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय नाम की चीज ही नहीं रहती। दिग्विजेता, दशों दिशों को विजय प्राप्त महाचार्य, सदा युग्म स्वरूप, बोले निरंतर युगल किशोर के साक्षात स्वरूप ही है जो। अब कह रहे एतानि दशनामानि प्रातरुत्थ्या यः पठेत, सर्वतस्तु भयान मुक्तो राधा कृष्ण पदम व्रजेत। बोले जो कोई प्रातःकाल उठ के इन 10 नामों का पाठ करेगा, देखो वैष्णव होने के बाद अनंता जरूर, सब अनन्य बन गए। अब संसार में तो अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, ये शुभ काम करो, ये शुभ करो, यहाँ जा रहे थे ये करो, दुनिया भर के लफड़े। अब वैष्णव होने के बाद में क्या करना है तो बता रहे हैं, केवल आपको सवेरे उठ के ये 10 नाम लेने हैं, और कुछ करने की जरूरत, किसी को मनाने की जरूरत नहीं। प्रातः काल उठ के बोले 10 नाम ले लो तो समस्त विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, किसी प्रकार की कोई विपत्ति आपके पास नहीं रहेगी। बोले जो कोई इस महामोह नाशक का पाठ करे और इन 10 नामों को ले ले, विपत्ति जब तक एक जब अपना मन किसी चीज को दुख माने। संसार में कितने कितने कष्ट है जिनका अपना परिचय ही अपना हृदय कभी दुख नहीं होता। कष्ट महसूस जब ही करता जब सब में अपना मोह है, विपत्ति जब ही सामने खड़ी दिखाई देती है जब अपने, तो बोले जब ऐसा होगा, जब आपका मन दुखी नहीं तो आप परम प्रसन्न। तो छुटकारा पाकर श्री राधा कृष्ण के मंगलमय चरणारविंदों में अनुरूपती, बोले विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करके ही आप अच्छी तरह से भजन कर सकते हैं। यदि आप अनेक प्रकार से मन से दुखी हैं, किसी दुख का चिंतन हो रहा है, किसी को कष्ट को देख के आप बार बार कष्ट हो रहे हैं, तो आपका बार बार चिंतन युगल किशोर जी की तरफ से हटके उसकी तरफ आ रहा है। चिंतन से तो सुख दुख की अनुभूति होती है। आप उस सुख का अनुभव कर रहे हैं या उस दुख का अनुभव कर रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उसी से आपको, जब युगल किशोर जी के चरणारविंद का चिंतन करेंगे तो वहां तो दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुख कैसे अनुभव होगा? दुख तो इस है जो संसार में दुखालय है,
और इसका चिंतन करेंगे तो फिर दुख ही दुख है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप 10 नामों को यदि आप लेंगे तो समस्त विपत्तियों से छुटकारा पाकर श्री राधा कृष्ण के मंगलमय चरणार विंदों में अनुरक्ति एवं आश्रय प्राप्त करो। बोले युगल किशोर जी के चरणों में आपको स्थान मिल जाएगा। लेकिन जो त्रिगुण आक्रांत प्रमादी प्राणी को, जो इस काम क्रोध लोभ मोह के जो कीड़े हैं, बोले उनको ये 10 नाम कभी भी नहीं देने चाहिए, वो दुरुपयोग करेंगे। बोले इसी तरह से किशनगढ़ नरेश महाराजा सावंत सिंह जी जो नागरीदाजी हुए, बोले उनकी छोटी बहन सुंदरी कुंवरी ने कई ग्रंथों की रचना की जो 12 ग्रंथ के नाम से प्रकाशित है। उनमें से एक मित्र शिक्षा ऐसा ग्रंथ है जिसमें हंस भगवान से लेकर श्री सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी पर्यंत सूक्ष्म जीवनी का उल्लेखन किया। वो सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी की शिष्य थे, तो वहां तक उन्होंने अपनी आचार्य परंपरा का उन्होंने वर्णन किया। तो उन्होंने उसमें हरिव्यास देवाचार्य जी के बारे में कुछ लिखा है, वो कुछ दोहे यहाँ पे दिए जाते हैं। बोले उपदिष्टा जे सर्व के दंपति भक्ति प्रकार, ऐसे श्री भटजू भये भरे प्रेम मतवार, जिनके मुनि शिष्य हरिप्रिया हुए सखी नामाय, श्री हरिव्यास जु देव सो निज जग विदित प्रवाह। बोले जिन्होंने युगल शतक का उपदेश दिया, ऐसे जो श्री भटदेवाचार्य जी महाराज हैं, सब प्रकार से प्रेम में मतवारे, उन भटदेवाचार्य जी महाराज के एक शिष्य हुए, बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज। और वो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, देखो जब तक आचार्य देवाचार्य जी महाराज हरिव्यास देवाचार्य जी से, बाकी भट्टाचार्य जी या फिर वो देवाचार्य जी 16 नंबर के आचार्य। तो बोले इन्होंने देवताओं को दीक्षा दी, इसलिए इनके नाम के आगे देवाचार्य। बोले देवी को उपदेश देश दे झिनकी नी निज शिष्य, भई वैष्णवी नाम जो अजहु विदित प्रतिष्य। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने देवी को दीक्षा प्रदान की। जब देवी को आपने दीक्षा प्रदान की, बोले वहां पे पशु बलि हुई, उससे आचार्य चरण मन में खेद माना, 10,000 शिष्यों के साथ आप वहां उपस्थित थे, आपने अंजल त्याग करके वहां बैठ गए। तो ठाकुर जी की इच्छा, देवी की प्रतिमा में जलन पैदा हुई, तो देवी के में जलन पैदा होने से देवी प्रतिमा फाड़ के प्रकट हो गई और आचार्य चरण के चरण पकड़ लिए, बोले मुझे क्षमा करो। तो वहां पे आचार्य चरण उस देवी को बहुत अच्छी तरह से कहा सुना और फिर उसको दीक्षा प्रदान की, वो शिष्य बन गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे देवी को दीक्षा देनी, बोले वो बात कोई छिपी हुई नहीं है, आज भी वैष्णवी देवी के नाम से वो विख्यात है, आज भी उनकी पताका फहरा रही है। बोले जी कथा जग विस्तरिये, अति वर्णों का सुनाए, उत्तम सामग्री सो सब पूजत सरसाए। बोले उसकी कथा को हम बार बार यहाँ पे क्या वर्णन करें, कितनी बार आ चुकी है। बोले सारा संसार जानता है किस तरह से आपने उनको अपने अनुगत्य कर दिया। बोले साक्षात माया को आपने शिष्या बना लिया। बोले फिर बाद में बड़ी बड़ी उत्तम सामग्रियों से पूरे पूर्ववासियों ने आपका पूजन किया। श्री हरिव्यास जु देव के गुण जस कहा प्रभाव, परम सहेली जू सखी जिनमुख शिष्य हुए आए। बोले उन हरिव्यास देवाचार्य जी के गुणों का कहां तक वर्णन करें। बोले समुद्रवत आपका गुण है, आपका यश है, आपका प्रभाव है, उनको कहां तक हम लेखनी में ले सकते हैं। और उन्हीं हरिव्यास देवाचार्य जी के जो शिष्य हुए, बोले परम सहेली जी परशुराम देवाचार्य जी महाराज, बोले वो उनके शिष्य हुए। इसके अलावा अन्य अनेक संतों भक्तों ने रसिकाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के अमित गुणों को गायन किया। कल भी अपने वही प्रशस्तियां का वर्णन किया, आज भी उसी का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन और जितना थोड़ा बहुत क्या वर्णन किया, इससे कई गुना और है, लेकिन यहाँ पे उतना सविस्तार से वर्णन करना बोले संभव नहीं। उसकी एक ही अलग से पुस्तक तैयार हो जाएगी अगर उनकी सारी इकट्ठी की गई तो। अब ऋषिक देवाचार्य जी महाराज मंगल गाते हैं कि मंगल आरती कीजिए भोरे श्री हरिव्यास, नवदादिक परमारथी दायक युगल विलास। बोले मंगल आरती करो,
इसकी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की। प्रातः उठ के यानी उनके गुणानुवाद गाओ। और कैसे? नवदादिक परमार्थी दायक युगल विलास। मंगल आरती श्री हरिव्यास की, कीजिए भोरे श्री भट्टदास की। आरती सजाना सिखा रहे हैं, मंगल आरती आपको करना है, बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की। बोले जो भट्टदेवाचार्य जी के जो शिष्य हैं, कैसी आरती करनी? कि नवदा दीप प्रेम कर बाती। नवदा भक्तियां किसी करनी? अपने गुरु आचार्य की। युगल किशोर जी की भक्ति तो दसदा भक्ति है। जब नवदा भक्ति पूर्ण हो जाती है तब उसको दसदा भक्ति को आगर 10वीं भक्ति, ये प्रेमा भक्ति उसको प्राप्त होती है। अब जो नवदा भक्ति और श्रवणम कीर्तनम वो जो है, बोले वो अपने गुरुदेव और अपने आचार्यों की नवदा भक्ति करनी है। तो उस नवदा भक्ति के द्वारा दीप तैयार करो अपने गुरु आचार्य को, नवदा दीप, और उसमें प्रेम की बाती जलाओ। घृत पुनि ज्योति सुसाधु सजाती, उसमें घी डालो और उसको जलाओ। बोले किसे? बोले अपने सजाती संतों का संग करके, सजाती संतों का संग करके आरती तैयार करो। और हृदय थाल धरी आरती, इन सब चीजों को अपने हृदय में धारण करो नित्य। बोले ऐसे हृदय रूपी थाल को सजा करके बोले आरती करो, जीवन जन्म सफल कर लीजिए, तो आपका बोले जन्म सफल हो जाएगा। श्री हरि प्रिया चरण चित दीजिए, दंपति सुख संपत्ति रस बीजे। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के चरणों में अपना चित्त को लगा दो। बोले उनके चरण ग्रहण कर लो, बस आपको दंपति रूपी जो सुख संपत्ति है आपको प्राप्त हो जाएगी। दंपति रूपी सुख का जो खजाना है, बोले वो उनकी मुट्ठी में है। परम सहेली संग विराजे, जुगल साथ परिकरित साजे। बोले साथ में परम सहेली जी, परशुराम देवाचार्य जी का नाम। बोले परम सहेली जी आपके साथ में विराजती है, और युगल सरकार के परिकर के साथ में आप निरंतर रहती है। रंग धाम वासी सुख राशि, रंग महल में निरंतर रहने वाली और महावाणी श्री मुख प्रकाशी। बोले आपने महावाणी को अपने मुखार से प्रकाश किया। यहाँ पे कहने रंग धाम वासी सुख राशि, रंग महल में विराजमान होके आपने महावाणी श्री मुख प्रकाशी, जो महावाणी जी की जो रचना हुई है, बोले निकुंज में बैठ के श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने महावाणी जी की रचना की। इसलिए कह रहे हैं कि रंग धाम वासी सुख राशि और महावाणी श्री मुख प्रकाशी। इसीलिए महावाणी जी में बाहर की कोई वस्तु नहीं, न ऋतुओं का प्रवेश है, न समय का प्रवेश है, न पूरी महावाणी जी में कहीं पे भी श्री हरिव्यास देव नाम, उनका निकुंज का ही नाम है कि निकुंज में बैठ के लिखे, हर पद के श्री हरिप्रिया सहचरी की छाप है। तो 10 दिश जीती भक्ति विस्तारी, दशों दिशों में आपने इस रस भक्ति का डंका विस्तार किया। शिष्य कीनी त्रिगुण महतारी, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि की जो ये साक्षात माया स्वरूप है, बोले इसको आपने शिष्या कर लेनी। रूप रसिक देवाचार्य जी बार बार इस चीज का वर्णन कर रहे हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं समझना। बोले ठाकुर जी भी जिन्होंने अपनी भगिनी कह के छोड़ दिया, ये मेरी बहन है भाई, वो शिष्य नहीं कर पाए, लेकिन हरिव्यास देवाचार्य जी का प्रताप देखो, उसको अपनी शिष्या बना लेनी। रसिकन को रस सब दिन वर्षे, जिनको अर्ध नाम मन करसे। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी के जो कोई आधा नाम ही लेता है, अर्ध नाम से बोले रसिक जनों के मन में रस की वर्षा होने लगती है। तो युगल रूप चिद घन सुख सागर, रूप रसिक हरिव्यास उजागर। ऐसे साक्षात युगल वर के स्वरूप, सदानंद घन स्वरूप, सुख सार के स्वरूप, बोले ऐसे से हरिव्यास देवाचार्य जी सभी जगह उजागर है। महामंगल करणी सदा हरणी अमंगल रास, प्रेम प्रीति विस्तारती आरती श्री हरिव्यास। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी का जो गुणानुवाद है, ये महामंगल करने वाला है। अब महामंगल क्या है? बोले जिनके गुणानुवाद से निकुंज की प्राप्ति हो जाए, इससे ज्यादा और मंगल क्या चाहिए आपको? ये तो महामंगल है। सांसारिक सुखोपभोग को महामंगल नहीं कहा यहाँ पे। ये जितने उत्कृष्टतम आचार्य है, उनकी भाषा भी उतनी उत्कृष्टतम है। तो महामंगल करणी सदा, निरंतर आपका महामंगल करने वाली, आपको निकुंज रस का दान देने वाली, आपको निकुंज को प्राप्ति कराने वाली,
और हरणी अमंगल रास, जितने भी आपके अमंगल है, जो भी क्रियाकलाप ऐसे हैं जो आपको भगवान से विमुख कर रहे हैं, उन सबको नष्ट करने वाली। अमंगल वही है, जहाँ नाम छूट जाए अमंगल, उनका चिंतन छूट जाए तो अमंगल, उनका भजन छूट जाए तो अमंगल। तो वो इनके जो बाधक हैं उन सबको नष्ट करने वाली अमंगल। और प्रेम प्रीति विस्तारती, इस प्रेम रसराज का विस्तार करने वाली बोले आरती श्री हरिव्यास। ऐसे श्री हरिव्यास महाराज की बोले आरती करते हैं। आरती श्री हरिव्यास तुम्हारी, बोले मंगल रूप अमंगल हारी, करती सदा महा आनंद उर्भारी। बोले आपका मंगलमय विग्रह है, आपके मंगलमय विग्रह के दर्शन करने मात्र से बोले हमारे सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं और निरंतर महाआनंद, महाआनंद को मूल श्री वृंदावन धाम। तो बोले करती महाआनंद उरधारी, संत महंत सकल सुख सारी, परम उदार छवि ही हारी, निरखत अखियां टरतन टारी, रूप रसिक शोभा परवारी। इस प्रकार से उनका मंगल गायन किया। अब श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। मुख्याचार्य पुनि राजगुरु, आत्मशक्ति संपन्न, महाकवि वैराग्य निधि, श्री गुरु चरण प्रपन्न, परम दिव्य पावन पद रूढ़ा, श्री हरि चरित कहत अति गूढ़ा, जन्म भूमि कहाँ को पितु माता, गुप्त रखत जो हरि रंग राता, यह जानहु दुर्भाग्य हमारा, श्री गुरु चरितन कबहु समारा, जयपुर राज्यांतर्गत जानहु, नार नौल सन्निकट प्रमाणहु, घोड़ विप्रकुल पावन कीना, परशुराम अवतरेहु प्रवीणा, पिता श्री वासुदेव घर आजा, मंगल गीतरु बजहि सुबाजा, बाल केलि करि कुंवर कहाए, पोगंड पढ़न पाठ लवलाए, तबहि उपपवित संस्कारहि, विविध वेद विद्या पढ़ी सारही। बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने बोले अपने सामने ही परशुराम देवाचार्य जी महाराज को गद्दी नशीन कर दिए, मुख्याचार्य उनको बना दिए, मुख्याचार्य। और आप समान कीन आत्मशक्ति संपन्न, बोले हरिव्यास देवाचार्य जी ने अपनी संपूर्ण शक्तियां उनको प्रदान कर दी। और आप कैसे थे? महाकवि, वैराग्य निधि, उत्कृष्टतम वैराग्य आप में था। और श्री गुरु चरण प्रपन्न, एक निष्ठ गुरु के चरणों में। ऐसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज, परम दिव्य पावन पद रूढ़ा, श्री हरिचरित कहत अति गूढ़ा। आपका मंगल चरित्र बोले परम पावन है। आप जन्मभूमि कहाँ को पितु माता, आपकी जन्मभूमि कहाँ है इसका कोई पता नहीं चला। क्योंकि जो निरंतर युगल किशोर जी जो गुणानुवाद करते हैं जो जन, बोले वो अपने पूरा जन्म की कोई चर्चा ही नहीं करते कि कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ वो क्या थे, बोले उसकी चर्चा ही नहीं करते। वो फिर वही सांसारिक चर्चाएं होगी। तो बोले यही कारण रहा कि ज्यादातर किसी का पता नहीं चला कहाँ पे प्रकट हुआ है। कभी कोई संकेत ही नहीं, पूर्व क्यों दीक्षा लेते नया जन्म हो गया, तो वो तो पूर्व जन्म हो गया, तो पूर्व जन्म की कोई चर्चा ही नहीं करते। गुप्त रखत जो हरि रंग राता, वो सभी जो निरंतर युगल किशोर जी के रंग में रंग गए, वो तो अपने पूर्वाश्रम की कोई चर्चा ही नहीं करते। बोले यह जानहु दुर्भाग्य हमारा, लेकिन यह तो जानना ही पड़ेगा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन चीजों से वंचित रह गए, कि हमारे इतने आचार्य जो हुए उनका हमको चरित्र पूरी तरह से मालूम नहीं हुआ, क्योंकि हमने श्री गुरु चरित्र न कबहु संवारा, हमने उस चरित्र को संभाल के नहीं रखा। ये हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है। लेकिन जितना प्राप्त है बोले उतना सुनाते हैं कि जयपुर राजांतर्गत जानहु, नार नौल सन्निकटहु प्रमाणहु। ऐसा प्रमाण मिलता है कि जयपुर राज्य के आसपास में बोले नारनौल एक गांव है, उसके निकट में ही आपका जन्म स्थान है। घोड़ विप्रकुल पावन कीना, आप घोड़ विप्रकुल में प्रकट हुए हैं। परशुराम अवतेरहु प्रवीणा, पिता श्री वासुदेव घर आजा, मंगल गीतरो बजे सुबाजा। आपके पिता का नाम मिलता है कि उनका नाम था वासुदेव,
अब आप प्रकट हुए तो उनके घर में मंगल के गीत गाने लगे, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे। इस प्रकार से आपका जन्म मंगल मनाया गया। आपकी जन्म का उत्सव मना के धीरे-धीरे आप बाल केली करते हुए बोले आप कुछ ही दिनों में कुँवर हो गए। और पौगंड अवस्था में आते ही आपको पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजने से पहले आपका उपनयन संस्कार किया। विधिवत वेद विद्या पढ़ने के लिए आपको गुरुकुल में भेजा, लेकिन बहुत कम समय में आपने समस्त वेदों का सार ग्रहण करके पुनः आ गए। निखिल महिमंडल जुमनी भय देवता शिष्य, ऐसे श्री हरिव्यास के पाए पद शिष्य। बोले जो तीनों लोकों के जो गुरु हैं, जिन्होंने देवी देवताओं के अपने शिष्य बना लिए, बोले उन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य आप हुए, या ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज बोले आपके गुरु हुए। निखिल महिमंडल के स्वामी श्री हरिव्यास देव गुरु मान, तिनके चरण आय लिपटाने, परशुराम अभिराम सयाने। दीक्षा ग्रहण करी अति पावन, प्रेम पूरी सरिता जो सावन। तीन लोक ते मथुरा न्यारी, तामे ध्रुव टीला सुखकारी। गुरु स्थान सुनारद टीला, परशुराम का यही बसीला। भारत भ्रमण गए गुरु संगा, श्री हरिव्यास चरित मनु गंगा। ता गंगा जल में नित्य नहाए, अमित चरित करी मथुरा आए। संवत 15 से मतिकाला, शासन मुगल महाविकराला। बोले तीनों लोगों के नहीं, निखिल असंख्य जिनकी गिनती नहीं की जा सके, ऐसे सब मंडलों के बोले आप स्वामी थे। इतने अखिल लोकों के आप जगत गुरु थे। ऐसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी बोले आपके गुरुदेव भगवान थे। बोले आपने श्री परशुराम देवाचार्य जी ने बोले उन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी चरणों में आके बोले आपने अपनी दीक्षा ग्रहण की, आके विनती की दी, आपने उनको पंच संस्कार से युक्त करके दीक्षा प्रदान की दी। प्रेम पूरी सरिता जो सावन, दीक्षा प्रदान करके विरक्त वेश धारण करके करा के और तुरंत सखी स्वरूप का दान करके आपको गद्दी निश्चित कर दिया। यहाँ कह रहे तीन लोग ते मथुरा न्यारी, तामे ध्रुव टीला सुखकारी। मथुरापुरी में बोले ध्रुव टीला है, वहां पे आचार्य चरण विराज से रहे। उसी के पास में एक नारद टीला है, वहां पे आचार्य चरण विराजे। और परशुराम देवाचार्य जी भी दीक्षा लेके उन्हीं के पास रहने लगे, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के पास। एक बार गुरुदेव भगवान भारत भ्रमण करने के लिए गए तो परशुराम देवाचार्य जी को अपने साथ में ले गए। पूरे भारत में आपको भ्रमण कराया और उसमें आपने श्री हरिव्यास चरित मनु गंगा, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के उपदेशामृत गंगा में आपने स्नान किया। श्री हरिव्यास चरित मनु गंगा, ता गंगा जल में नित्य नहाए। श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने जो जो उपदेश दिया बोले उसमें नित्य आपने स्नान किया और अमित चरित करी मथुरा आए। अमित चरित करते हुए हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज जहां भी जाते देखो कितने कितने चरित्र बोले उनको लिख नहीं सकते। बोले संवत 15 से मतिकाला, शासन मुगल महाविकलाला। संवत 1500 की बात है, उसमें विकराल शासन आ गया था। उस समय बोले आपने गद्दी नशीन हुए। जय जय श्री हरि।